आज हम लोग इस क्लास में टाइम एंड वर्क का टाइप नंबर 7 पढ़ेंगे। टाइप नंबर 7 क्या है? जैसे बोर्ड पे लिखा हुआ है, ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न। तो इससे पहले कि हम बता दें कि एक सूत्र बताए थे आप लोगों को, MDH बराबर W, या फिर इसी में M1D1H1 बाय W1, M2D2H2 बाय W2, ये बताए थे। अब देखिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये बेसिक चीज याद रखना जरूरी है। M क्या है? मैन पावर को डिनोट करता है। D क्या है? डे को डिनोट करता है। H क्या है? आवर्स यानी घंटों की संख्या को डिनोट करता है। W किसको डिनोट करता है? वर्क को, टाइम को डिनोट करता है। एक ठेकेदार ने 62 दिन में किसी कार्य को पूरा करने का ठेका लिया। कितना दिन में लिया है? 62 दिन में। उसने 32 व्यक्ति कार्य पर लगाए। कितना व्यक्ति लगाए हैं? 32 व्यक्ति, परंतु 30 दिन में 1/3 कार्य ही हो पाया। अब 32 व्यक्ति काम किया। देखिए 32 व्यक्ति कितना दिन तक काम किया है? 30 दिन तक। कितना घंटा करके नहीं बोला है, यानी पूरे दिन काम किया है जो उसका शेड्यूल होगा। कितना काम किया? 1/3। अगर शेष काम देखें, शेष काम क्या हो जाएगा? संपूर्ण काम कितना होता है? 1 होता है। इसलिए 1 में 1/3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2/3 होगा ही। अब क्या बोल रहा है? अब उसे कितने और व्यक्ति लगाना चाहिए? पहले कितना लगाया था? 32। मान लेते हैं कि X व्यक्ति और काम पर लगा लिया, तो सही टाइम पे काम हो जाना चाहिए। तो 62 दिन में किसी कार्य को पूरा करने का ठेका लिया था, 30 दिन तक हो चुका है, तो 62 में अगर 30 घटा लेंगे तो कितना? 32, यानी 32 दिन में अब और 32 दिन में पूरा हो जाना चाहिए। तो यहाँ नंबर ऑफ डेज कितना हो जाएगा? 32। काम कितना बच गया है? 2/3। तो ये 2/3, तो यहाँ से कैंसिल करा दीजिए। 32 कैंसिल हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा? 60। 32 प्लस x, देयरफॉर x का मान क्या हो जाएगा? 60 माइनस 32। तो 60 माइनस 32 बराबर कितना हो जाएगा? 28। तो और उसे कितना व्यक्ति लगाना पड़ेगा? 28 व्यक्ति। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। फिर से समझा देते हैं क्वेश्चन को। एक्चुअली 62 दिन में काम करने का ठेका लिया था और शुरू में 32 व्यक्ति लगाया, लेकिन 30 दिन में पाया कि काम का कितना हिस्सा हुआ है? 1/3 हिस्सा हुआ है। तो पहले हम लोग क्या किए? इसको फार्मूला पे फार्मूलेट कर लिए कि 32 व्यक्ति था, 30 दिन तक काम किया। कितना काम किया? तो 1/3। जितना काम करेगा उसको नीचे लिखते हैं इस फार्मूला पे। मान लेते हैं कि और 32 व्यक्ति तो काम कर ही रहा है और x व्यक्ति उसमें जुट गया, तो 32 प्लस x। अब कितना दिन तक काम करेगा? क्योंकि 62 दिन में काम कंप्लीट करना है, तो 30 दिन हो चुका है, तो यानी 32 दिन करेगा। कितना काम करेगा? 1/3 हो चुका है, तो 2/3 काम करेगा। इसको कैलकुलेट किए तो कितना हो गया? 28। इस टाइप का। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? सुधीर ने 30 दिन में एक कार्य को पूरा करने का ठेका लिया। उसने कार्य पर 400 मजदूर लगाया, जो कि 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 दिन में 1/4 कार्य कर सके। इतना सा काम किया है। अब हम लोग क्या करते हैं? कितना मजदूर लगाया है? शुरू में 400 मजदूर लगाया है। ये फार्मूला तो याद रखना ही है, M1D1H1 बाय W1, और इक्वल टू कितना हो जाता है? M2D2H2 बाय W2। कितना होता है? तो 400 मजदूर कितना घंटा करके? 9 घंटा करके कितना दिन काम किया है? 10। कितना सा काम किया है? 1/4। ये फार्मूला आप लोगों को याद है, इसको मिटा देते हैं।
अब कहता है और कितना मजदूर लगा है, तो और मान लेते हैं कितना 400, और उसमें और x मजदूर लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, 400 में x जुड़ जाएगा। अब शेष कार्य, तो शेष कार्य 1/4 कार्य किया है, तो शेष कार्य कितना बच जाएगा 3/4, क्योंकि संपूर्ण कार्य क्या होता है 1, तो 1 में 1/4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3/4 होगा। 10 दिन में 1/4 कर सके तो कितना घंटा करके करेगा 9। तो अब 10 दिन पहले काम कर चुका है और ठेका कितना में लिया था 30 दिन में, ठेका कितना में लिया था 30 दिन में, 10 दिन कर चुका है। अब एग्जैक्ट कितना दिन में काम पूरा करना है 20 दिन में, क्योंकि 10 दिन कर चुका है तो 30 में 10 घटाएंगे कितना 20, यानी 20 दिनों में अब उसको पूरा करना है। तो ये कितना हो जाएगा 20, 1/4 काम कर चुका था तो 3/4 बचा हुआ था, 4 कैंसिल कर दीजिए। अब यहाँ से कटा लीजिए 2, 8 पंचे 40, 0, इसको कटा दीजिए 25, और फिर इधर से गुना कर लीजिए, तो 75 गुना 9, 400 प्लस x। अब गुना करके लिख लेते 5, और इसको इधर से गुना मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा 63, 66 हो जाएगा कि 67 हो जाएगा, 67 हो जाएगा, 400 प्लस x, तो x का मान 675 माइनस 400 तो कितने के बराबर हो जाएगा ये 275। देखिए मल्टीप्लाई सही किए हैं 945, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन को कैसे बनाए। जब भी इस टाइप का रहे क्वेश्चन, ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न, हम लोग काम क्या करना है कि पहला जो सेंटेंस दिया है उसमें कितना व्यक्ति लगा, कितना दिन तक काम किया, कितना घंटा तक काम किया वो, और कितना सा काम किया, ये पता लगा लेते हैं। अब दूसरा सेंटेंस में क्या करते हैं कि कितना काम बच गया और कितना व्यक्ति लगाना है, यही प्राप्त करना रहता है मैक्सिमम क्वेश्चन में, और कितना दिन बच गया उधर, कितना दिन में काम कराना है, और कितना दिन, एक दिन में कितना घंटा तक काम करेगा। ये चीज़ अगर स्पष्ट हो जाए तो हम लोग फार्मूला में सेट कर देते हैं, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो हो जाता है। तो इस टाइप का और क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, राम ने 20 दिन में एक नहर बनवाने का ठेका लिया और उसने क्या 100 मजदूर काम पर लगाया, परंतु 15 दिन के बाद उसे पता चला कि पूरी नहर समय पर तैयार नहीं हो पाएगी। कितना दिन के बाद, 15 दिन के बाद, और काम पर लगा लिया, अतः उसने 200 मजदूर और काम पर लगा लिया और नहर समय पर बनकर तैयार हो गई। कितना और अतिरिक्त लगाया है 15 दिन के बाद, 200 अधिक मजदूर लगाया। यदि राम अतिरिक्त मजदूर ना लगाया होता तो नहर निश्चित समय के कितने दिन बाद तैयार हो पाती। देखिए जो काम हो गया है उसके बारे में हम लोगों को नहीं सोचना है, जो रेस्ट काम बच गया है उसके बारे में सोचना है और MDH फार्मूला लगाना है इसका सॉल्यूशन के लिए। MDH = W, ये वाला पहले भी बताए थे। M फॉर मैन, D फॉर डे, H फॉर आवर और W फॉर वर्क। नहीं होता है आदमी, दिन, घंटा और ये क्या काम, इतना बताए थे। अब अगर सोचते हैं 100 मजदूर काम पर लगाया, परंतु 15 दिन के बाद उसे पता चला कि पूरी नहर समय पर तैयार नहीं हो पाई, तो काम ही करवाना है ना। अगर 100 मजदूर मान लेते हैं, काम W1 है या W है,
केस 1 पहला स्थिति में, समझाने के लिए इतना करते हैं, एक लाइन में आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए हम इतना कर रहे हैं कि पहला स्थिति में हम लोग क्या सोचते हैं कि अगर और अन्य व्यक्ति को नहीं लगाता तब क्या होता, वही 100 व्यक्ति काम करता ना। अब कितना दिन में करता वो काम, जो रेस्ट काम बच गया उसके बारे में सोच रहे हैं। मान लेते हैं वो काम कितना दिन में करता है, x दिन में, तो मैन और डे तो काम किए, प्रत्येक घंटा नहीं दिया है, तो md बराबर भी क्या होता है, w ही होता है, तो इतना हो गया। और केस 2 में क्या है, दूसरी स्थिति में हम लोग क्या देख रहे हैं, उसने 200 मजदूर और काम पर लगा लिया, पहले से था 100 और 200 लगा लिया, तो अब जो W हो जाएगा तो 300, और 15 दिन तो काम हो चुका है और 20 दिन में ही पूरा करना है, यानी 300 व्यक्ति और 5 दिन में शेष काम को पूरा कर दिया है। समझिएगा फिर से, पहला स्थिति में क्या है, काम कितना पूरा हुआ है, जो पूरा हो गया उसके बारे में नहीं सोचना है, अब ऐसे सोचना है जो काम रेस्ट बच गया है, शेष बच गया है, अगर व्यक्ति और नहीं आता तो वही 100 व्यक्ति काम करता, मान लेते हैं उसको अब कितना दिन में पूरा करता, x दिन में, तो 100 गुना x काम हो गया। अब व्यक्ति 200 अधिक आ गया, पहले से 100 था, तो टोटल कितना हो गया, 300 हो गया, और 15 दिन काम हो चुका था, यानी 5 दिन ही शेष काम, 5 दिन में ही काम पूरा करना था, तो 300 गुना 5, दोनों तो W है, तो यहाँ पर 100x और 300 बराबर 5, तो कैंसिल, तो x बराबर यहाँ पर कितना निकल रहा है, x बराबर कितना निकल रहा है, 15, ये ना, x बराबर कितना निकल रहा है, तो 15। अब कहता है यदि राम अतिरिक्त मजदूर ना लगाया होता तो नहर निश्चित समय के कितने दिन बाद तैयार हो पाती, तो निश्चित दिन कितना था उसका, 20, ये ना था, निश्चित दिन इतना 20 था, 15 दिन पहले हो चुका है, और इधर कितना लग रहा था, x का मान अगर वही सब करता है तो कितना, 15 दिन लगता, तो 15 कितना हो गया, 30 हो गया है, तो 15 कितना हो गया, 30। अब 30 में 20 को घटा लेंगे, क्यों 20 को घटा लेंगे, क्योंकि उसको टोटल कितना दिन में काम करने का ठेका दिया गया था, 20 दिन में, लेकिन वो 30 दिन लगा रहा है, टोटल अगर देखें तो कितना अतिरिक्त समय लगा रहा है, 10 दिन। तो यहाँ पर हम जो ऑप्शन लिखें एक भी ऑप्शन नहीं है, तो अगर यहाँ पर हम लिखें इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही इजी है। इस टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि एक ठेकेदार 60 दिन में एक बांध बनवाने का ठेका लिया और उसने 40 मजदूरों से काम शुरू करवाया। कितना मजदूर से काम चालू करवाया है? 40 मजदूर से काम चालू करवाया है। परंतु 40 दिन के बाद उसे 50 मजदूर और लगाकर बांध समय पर पूरा कर लिया। यदि वह 50 अतिरिक्त मजदूर ना लगाता तो बांध कितने दिन बाद तैयार हो पाता? तो हम लोगों को पहले क्या करना है कि कितना काम बच गया है उसके बारे में सोचना है, और यदि मजदूर नहीं लगता तो क्या होता, और मजदूर लग गया है तो क्या होता। मजदूर अगर नहीं लगता तो एक्चुअली होता क्या कि जितना पहले मजदूर था उसको और अधिक दिन लगता काम करने में, और मजदूर आ गया है तो काम तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन काम तो उतना ही होगा ना जो रेस्ट बच गया था। इतना तो आप लोग क्लियर होंगे इतना समय। अब देखते हैं बनाने का तरीका। 60 दिन में ठेका लिया है,
40 मजदूर काम किया है, एक लाइन में ही बनाते, परंतु 40 दिन के बाद यानी 40 मजदूर, अगर मजदूर एक्स्ट्रा नहीं लगाता, देखिए टोटल कितना है, 60 दिन में पूरा करना था, 40 दिन के बाद पता चला है उसको। अब जो रेस्ट काम बच गया है उसके बारे में हम लोग सोच रहे हैं यहाँ पर कि अगर 40 मजदूर ही पूरे काम को, उधर जो रेस्ट काम बच गया है उसको क्या करता, और मान लेते कि x दिन उसको लगता, और फिर वही रेस्ट काम को एक्चुअली W बराबर MD या MDH हम लोग पढ़े थे, तो M मैन पावर और कितना डे लग रहा है मान लेते हैं x, और 50 मजदूर और लगाकर, तो पहले 40 था और 50 हो गया, तो 40-50 कितना हो जाएगा 90, इतना लग गया, और समय पर पूरा कर लिया है, यानी 40 दिन तो हो चुका था काम, और 20 दिन ही ना काम किया कौन, 40 + 50 मजदूर, तो यहाँ पर देखें तो 40x 90 गुना 20, तो ये तो कैंसिल यहाँ से करा देते हैं, और 5 चौक 20, तो x बराबर कितना हो जाएगा 45। अब हम लोगों को क्या करना है, देखिए कितना दिन लग गया टोटल अगर देखें तो 40 दिन काम हो चुका था, और इधर लगा कितना, किसको लगा, ये 40 व्यक्ति को 45, तो अगर देखें तो टोटल कितना 85 लग रहा था, 85 लग रहा है, लेकिन काम कितना दिन में करना था, 60 दिन में ही काम करना था, इसलिए इसको 60 को घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा 25, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 25। अब फिर से एक बार हम समझा देते हैं, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो रेस्ट काम के बारे में सोचते हैं। यहाँ पर देखिए 40 गुना x इसलिए लिए हैं, x क्या है कि 40 दिन के बाद जो काम हुआ है उसको माने हम लोग x, अगर एक्स्ट्रा मजदूर नहीं लगता तो वही 40 मजदूर क्या करता, काम करता, दिन अधिक लगता, तो वही उसी के लिए हम लोग क्या यूज किए हैं x। अब लग गया तो वही काम करेगा ना, तो 40 + 50 90 मजदूर कितना दिन तक काम करेगा, समय पे काम पूरा कर रहा है, तो समय पे काम पूरा कर रहा है कहने का मतलब 60 दिन पहले, वो 60 दिन में पूरा करना था, 40 दिन पहले कर चुका है, तो 20 दिन ही करेगा ना, 20 दिन कितना मजदूर काम करेगा 90 मजदूर, तो 20 दिन का काम 90 मजदूर का क्या होगा 90 गुना 20, और पहले वही तो काम कर रहा है 40 मजदूर x दिन तक, तो x का मान 45 निकाल लिए। अब देखिए इधर जो 40 मजदूर है टोटल कितना दिन काम किया, पहले तो 40 दिन किया ही था, अब इधर 45, 40 और 45 कितना 85, यानी एक्स्ट्रा मजदूर नहीं लगता तो 85 दिन टोटल लग जाता, लेकिन काम कितना दिन में ही पूरा हो गया 60 दिन में, तो इसको 60 को घटा लिए तो कितना हो गया 25, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। इस टाइप का और क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक सैनिक कैंप में 500 ग्राम प्रति सैनिक की दर से 950 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। अब आगे क्या है, 300 सैनिक 70 दिन के बाद किसी दूसरे कैंप में चले गए, अब यह खाद्य सामग्री शेष सैनिकों के लिए कितने दिन और चलेगी। जब भी इस टाइप का सवाल रहे तो हमेशा रेस्ट पे ही काम करते, शेष पे ही काम करते, जो बच गया है 70 दिन के बाद जो खा गया तो उसका लेना देना नहीं है। टोटल कितने दिन के लिए था, 200 दिन के लिए था, उसमें 70 दिन तो खा लिया, तो 130 दिन के बारे में ही सोचना है। अब ऐसे सोचते हैं कि 950 सैनिक 500 ग्राम करके खाता, रेस्ट खाना, तो कितना दिन तक खाता, 130 दिन तक। यही हो गया एक तरह का काम, यही काम हुआ कि 950 सैनिक 500 ग्राम करके खाता रेस्ट भोजन को, तो कितना दिन तक खाता हो, 130 दिन तक। अब एक्चुअली क्या है, 70 दिन के बाद 300 सैनिक चले गए हैं, तो 950 में अगर हम 300 घटा दें तो कितना 650।
अब कैंप में कितना बचा, दूसरी स्थिति में अगर देखें सोचने का तरीका, तो 650 सैनिक ही बचा है। तो 650 सैनिक जो बचा तो खाएगा तो वही 500 ग्राम, डोज तो उसका कम नहीं हुआ है 500 ग्राम, तो श्योर है कि अब 130 दिन से अधिक खाएगा। खाएगा कि नहीं खाएगा? इसलिए खाएगा क्योंकि यहाँ 950 था तो 130 दिन तक खाना चल रहा है, अब तो घट गया है ना सैनिकों की संख्या, इसलिए नंबर ऑफ डेज क्या होगा, बढ़ेगा। तो मान लेते हैं 130 प्लस x यानी x। अब हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, तो 500 कटा देते हैं और फिर देखिए यहाँ पर इसको कटा दिए, 13 × 5 = 65, 19 × 5 = 95, यहाँ 950 सैनिक था तो कितना हो जाएगा 190 बराबर कितना 130 प्लस x, तो x का मान यहाँ से निकालिएगा तो 190 माइनस 130 तो कितने के बराबर होगा 60। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो फिर से एक बार समझा देते हैं इस क्वेश्चन को। अगर सैनिक लोग नहीं जाते तो क्या होता, 950 सैनिक ही रहते कैंप में, वही 950 सैनिक 500 ग्राम करके कितना दिन खाते, 130 दिन तक, क्योंकि सामग्री 200 दिन तक था तो 70 दिन तो खा चुका है। अब 650 सैनिक खाएगा क्योंकि 300 सैनिक चला